कल जिस तरीके से बयान दे रहे थे, उनके बातों से आप लोग कितना सहमत? देखिए, हम लोग उनकी बातों पे बिल्कुल ही यकीन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप समाचार पत्र पलट कर देखिए, कभी जनवरी, कभी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, कोई महीना ऐसा शायद नहीं बचा जब शिक्षा मंत्री जी के मुंह से वो डेट नहीं, वो मतलब मंथ नहीं मिला। अब हम लोग कितना भरोसा करें? आखिर कोई फिक्स डेट तो मिले। अभी 25 जुलाई को दिया गया था कि 25 जुलाई तक सारी रिक्तियों संबंधित खानापूर्ति हम पूरी कर लेंगे। हम लोग उस वक्त तक इंतजार किए, उसके बाद एक सप्ताह और इंतजार किए। आखिर हम कब तक इंतजार करें? अब जा करके वो सितंबर एंड तक का समय दे रहे हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी लगातार यह कहते हुए नजर आते हैं कि हम बहाली करवा रहे हैं, और लगातार यह भी कहते हुए नजर आते हैं कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था काफ़ी बेहतर है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी लगातार सड़कों पर रहते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। पहले भी तमाम अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन गर्दनीबाग धरना स्थल पे जारी रहा है। पटना की सड़कों पर अनोखे अनोखे प्रकार के प्रदर्शन करते हुए भी तमाम अभ्यर्थी दिखे। एक बार फिर से 3 दिनों से जो तमाम सीटेट बीटेट के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन है वो जारी हो गया। वहीं बता दें आपको कि कल फिर से एक बार शिक्षा मंत्री ने यह कहा कि हम 1 लाख लमसम शिक्षकों की बहाली करवा दिए हैं। वहीं 45,000 लमसम शिक्षकों की बहाली जो है वो हम लगातार करवा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री का यह भी बयान था कि हम लगातार बहाली करवा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभ्यर्थी जो बैठ रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। फिलहाल तमाम अभ्यर्थी हैं सीटेट बीटेट के, इन्हीं से बात करेंगे, इन्हीं से जुड़ेंगे। आइए जानते हैं, क्या नाम है? मंटू कुमार। शिक्षा मंत्री कल जिस तरीके से बयान दे रहे थे, उनके बातों से आप लोग कितना सहमत? देखिए, हम लोग उनकी बातों पे बिल्कुल ही यकीन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप समाचार पत्र पलट कर देखिए, कभी जनवरी, कभी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, कोई महीना ऐसा शायद नहीं बचा जब शिक्षा मंत्री जी के मुंह से वो डेट नहीं, वो मतलब मंथ नहीं मिला। अब हम लोग कितना भरोसा करें? आखिर कोई फिक्स डेट तो मिले। अभी 25 जुलाई को दिया गया था कि 25 जुलाई तक सारी रिक्तियों संबंधित खानापूर्ति हम पूरी कर लेंगे। हम लोग उस वक्त तक इंतजार किए, उसके बाद एक सप्ताह और इंतजार किए। आखिर हम कब तक इंतजार करें? अब जा करके वो सितंबर एंड तक का समय दे रहे हैं। लेकिन शिक्षा मंत्री यह कहते हुए नजर आ रहे थे कि जो बहाली प्रक्रिया हम लगातार करवा रहे हैं, और कहीं ना कहीं यह भी कहते हुए नजर आ रहे थे कि हम बहाली कर रहे हैं। ये बहाली प्रक्रिया ठीक है कर रहे हैं, लेकिन जो उनसे रिपोर्ट लेने के जाते हैं, रिपोर्ट करने जाते हैं, उनसे पूछना चाहिए ना। जो 2014 के बाद 22 में वो 42,000 सीट पे बहाली करते हैं। 8 साल में कितना बहाली हो गया? 42,000। तो वही ना, 19 में 1 लाख बहाली पे उन्होंने नोटिफिकेशन किया, और कितना बहाली हुआ? 42,000। उनका तो देख रहे हैं, रिजल्ट तो देख रहे हैं क्या बहाली कर रहे हैं। सिर्फ समाज को अभ्यर्थी गुमराह कर रहे हैं। वो पेपर में एक ही बहाली को 3 साल तक दिखाएंगे जो हम 1 लाख बहाली कर रहे हैं, ठीक है ना। उनका प्रोपगेंडा है, जो बहाली करना नहीं है, फिर पब्लिक को दिखाना जो बहुत बहाली कर रहे हैं, ठीक है ना। आश्वासन मिला था दीपक कुमार सिंह से, अपर मुख्य सचिव हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री ने फिर से कल यह बयान दिया है कि जो अगस्त महीना है वो खत्म होगा, उसके बाद समीक्षा बैठक करेंगे, उसके बाद जो बहाली प्रक्रिया है वो स्टार्ट। पिछले दिनों प्रधान सचिव का ट्वीट आया था, बिना शिक्षा मंत्री के विश्वास में लिए हुए वो ट्वीट नहीं किए होंगे 7th फेज बहाली को लेकर के। उन्होंने कहा जो हम नोटिफाई करने जा रहे हैं, जितने भी नियम है उसको अधिसूचित करके जो भी अभ्यर्थियों का डिमांड है उसको हम एनालिसिस करेंगे, जो भी जरूरत होगा उसको हम अधिसूचित करेंगे और हम नोटिफिकेशन करेंगे। फिर कल शिक्षा मंत्री का बयान आया ना, ये कहीं से न कहीं कंफ्यूज है विभाग। जो प्रधान सचिव कॉन्फिडेंस में लेकर ही बयान दिए होंगे इस चीज़ को लेके, नोटिफिकेशन को लेके, फिर बयान से बदल जाना, तो इस तरीके से विभाग थोड़े चलेंगे। शिक्षा विभाग है, विश्वसनीय विभाग है, उस पर लोगों का उम्मीद होता है। जो उन्होंने बोल दिया, जो समय दे दिया डेडलाइन, तो हम लोग भरोसे पे आंदोलन पिछले वाले ड्रॉप कर दिए। 22 दिनों का आंदोलन, पिछला आंदोलन चला था, और ड्रॉप किए। जब आपका जो बोले हैं, जो हमको वादा किए, वादा पे खराब उतरिएगा। लेकिन आप ही आखिरी सप्ताह का वादा किए थे, वादा पूरा नहीं हुआ। क्या शिक्षा मंत्री गुमराह कर रहे हैं क्या तमाम सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी? देखिए सर, माननीय शिक्षा मंत्री जी बात सुनी है, ये बातों से फिसलने की इनकी पुरानी आदत है। ये अपनी बातों पे कभी भी स्टैंड पे खड़े नहीं रहे हैं। इन्होंने कल की जो बयान दिए हैं, उन्होंने बोला है कि अभी 6ठी चरण की प्रक्रियाएं चल रही है। कब तक चलेगी श्रीमान, ये तो बता दीजिए। उन्होंने बोला है कि अगस्त लास्ट तक खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद बैठक की जाएगी, उसके बाद 7वां चरण स्टार्ट किया। एक बात बताइए, उनकी विश्वसनीयता किस तरह से खोई है बिहार में? शायद शिक्षा मंत्री जी समझ रहे हैं इस बात को। एक बार भी अपने बातों पे स्टैंड पे खड़े हैं। जो इस बार जो बोल रहे हैं कि अगस्त अंत में हो जाएगा, और माननीय शिक्षा मंत्री जी तो बोले थे कि कुछ दिन बाद कर देंगे, अगस्त जुलाई में कर देंगे। और जुलाई में जब आप ट्वीट मार के बोले, अपर मुख्य सचिव, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, अपर मुख्य सचिव हैं, आप बड़े मतलब पद पे बैठे हुए शिक्षा विभाग के, उसके बाद आप ट्वीट मार के बोले 25 जुलाई तक आपका जो डेडलाइन दिया गया है, या जुलाई के अंतिम सप्ताह तक आपका विज्ञप्ति जारी कर दिया जाएगा या शेड्यूल, मगर अभी तक जारी नहीं किया गया है। तो आप लोग तो कहीं ना कहीं भरोसा कर रहे थे अपर मुख्य सचिव
क्या करें सर, शिक्षा विभाग है। हम लोग तभी भी भरोसा कर रहे हैं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी अगस्त में बोले, जुलाई अंत खत्म हो रहा है अगस्त में। हमें अभी भी एक ही चीज़ कहना है सर, एक ही चीज़ आपके चैनल के माध्यम से हमें साफ कहना है कि अभी माननीय शिक्षा मंत्री जी जो कुछ भी कह रहे हैं, हम अभ्यर्थी उस पर भी मानने के लिए तैयार हैं, मगर फिक्स डेट घोषणा नहीं, उसका शेड्यूल जारी कर दें। हमारी यही मांग है। अगर ठीक है अगस्त अंत में भी आती है या सितंबर अंत में भी कह रहे हैं, मगर इस चीज़ को वो शेड्यूल अपने विभागीय पत्रांक दिनांक के साथ जारी करें, तभी हम लोग का ये धरना स्थल से हम लोग धरना छोड़ेंगे। ये हम लोग का मांग है। नहीं बैठे रहिएगा जब तक मांग पूरा नहीं होता? जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं होती है या निश्चितकालीन धरना चलती रहेगी। ऐसे ही अगर मान लिया जाए माननीय शिक्षा मंत्री जी बोल दिए हैं, फिर आगामी सितंबर जब आएगा सर, तो सितंबर में क्या बोला जाएगा? सितंबर में बोला जाएगा कि अब फिर नगर निकाय का चुनाव है। अब नगर निकाय का चुनाव को देख करके आप लॉलीपॉप लेके फिर आगे खींच जाइएगा। या आप अपनी विश्वसनीयता तो खो चुके हैं बिहार में। ऐसा तो नहीं बिहार विधानसभा चुनाव तक आप लोगों का बहाली प्रक्रिया ले जाया जाएगा? देखिए माननीय शिक्षा मंत्री जी का क्या है कि आगामी चुनाव को देखेंगे, हो सकता है 2024 का चुनाव देखेंगे। हम आपको बता देना चाहते हैं, पिछले अगस्त से बोल रहे हैं कि हम आपको शीघ्र कर देंगे। हम तो एक ही चीज़ जानते हैं, थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं, वो शीघ्र, जल्दी और तुरंत। ये वर्ड कितने दिनों का होता है? कहीं 5 साल को कोई शीघ्र बोलेगा, कोई 10 साल को कोई सब जल्दी में लाएगा, तुरंत बोलेगा। और माननीय शिक्षा मंत्री जी बिहार को तो आप गर्त में इतना ज़्यादा नीचे पहुंचा दिए हैं कि आपको समझना चाहिए कि बिना शिक्षक के बिना बिहार में शिक्षा दिलवाने का आप कार्य कर रहे हैं। शिक्षकों का हड़ताल बना दिए, लाठी डंडा आंदोलन। 4 साल आगे वो पढ़ने लिखने में जितना बीटेड और बीएड और डीएलएड करने में समय नहीं दिया, उससे ज़्यादा तो वो आंदोलन और इधर उधर टाइम कर दे रहा है, समय सर रोड पे दे रहा है। आप शिक्षकों के भविष्य को तो चौपट कर दिए हैं। इसलिए माननीय शिक्षा मंत्री जी आप संज्ञान लेते हुए एक शेड्यूल फिक्स जारी कीजिए। ये आपके चैनल के माध्यम से हमारा मांग है, तभी ये धरना खत्म होगा। तो आपने सुना, तमाम अभ्यर्थी शेड्यूल जारी करने की मांग कर रहे हैं। इनका साफ कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक बैठे रहेंगे। लगातार शिक्षा मंत्री ये बस आश्वासन देते हैं और उनका जो बात है वो कभी स्पष्ट नहीं होता है, कभी भी सही आश्वासन वो नहीं देते हैं। वहीं बता दें आपको कि अपर मुख्य सचिव ने भी बीते दिनों यह आश्वासन दिया था कि आप लोगों का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं अगस्त का पहला हफ्ता पार होने को है, इन लोगों का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। वहीं शिक्षा मंत्री ने यह साफ कह दिया है कि अगस्त लास्ट तक जो है 6ठा चरण खत्म होगा, उसके बाद बैठक की जाएगी, उसके बाद 7वां चरण शुरू कर दिया जाएगा। तमाम अभ्यर्थी काफ़ी आक्रोशित हैं और लगातार अभ्यर्थियों का यह साफ कहना है कि मेरा नोटिफिकेशन जो है, हमारा नोटिफिकेशन जो है वो जल्द से जल्द विभाग जारी करे। फिलहाल तमाम सीटेड बीटेड के अभ्यर्थी गर्दनी बाग धरना स्थल पर 3 दिन से बैठ रहे हैं और लगातार इन लोगों का धरना जारी रहेगा जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती है तब तक। फिलहाल तमाम अभ्यर्थियों को आपने सुना है क्या कुछ कहना था, और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 मीडिया के साथ बने रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।